भाऊजी, कल आपकी हालत थी कि मैं आपको पूछूं, मगर मैं एक बार कोशिश करूं कालिंदी काकू से बात करके। नहीं बेटी, कोई फायदा नहीं होगा। वो अपना मन पूरी तरह बना चुकी हैं कि आस्था वहीं रहेगी। और वैसे भी आस्था की जो भी हालत है वो उसके लिए सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे परिवार को जिम्मेदार ठहराती है। कोई मतलब नहीं उनसे बात करके। श्लोक, अब तुम आस्था के साथ 1 या 2 दिन नहीं बल्कि रोज रोज उससे मिल सकोगे। ओके ओके, आप तो कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि मैं क्या कह रही हूं। साथ रहोगे तो रोज रोज तो एक दूसरे से मिलोगे ही ना। तुम क्या कह रही हो? लेट मी एक्सप्लेन। श्लोक, आस्था का केस मैं काफी दिनों से स्टडी कर रही हूँ और उसका केस स्टडी करते करते मुझे एक और केस का रेफरेंस मिला। उस पेशेंट की हालत भी एकदम आस्था जैसी थी। हर मेमोरी वाज कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ और धीरे धीरे उसके दिमाग का ब्लड क्लॉट डाइल्यूट होने लग गया। उसे अपने अतीत की सारी बातें याद आने लग गई। एंड आई एम सो होपफुल कि आस्था के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। प्लीज श्लोक, बी पॉजिटिव और कोशिश करते रहो। ठीक है भाऊजी, मैंने कहा था ना आपका प्यार बहुत मजबूत है और सच्चे प्यार की कभी हार नहीं होती। बरखा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इसे क्यों लेके आई हो। अब जो होना था सो हो गया, आप स्ट्रेस क्यों ले रही हैं? इंद्रजीत, हम सोच रहे हैं कि हम माता जी के मंदिर होकर ही आते हैं। आप चलेंगे ना? नहीं, आपको जाना है तो आप जाइए, हम नहीं आ पाएंगे। इंद्रजीत, बच्चों के लिए मन्नत मांगी है हमने, इतने अच्छे मार्क्स आए। भगवान को थैंक यू कहने में क्या प्रॉब्लम है? और ये सब हम कार्ड के लिए नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट मी। बरखा, हमने आपसे कह दिया ना, हमारी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हम नहीं आ पाएंगे। हम आज चले गए थे, बस बहुत है। और हम तो कहेंगे कि आपको भी जाने की जरूरत नहीं है। बच्चों के अच्छे मार्क्स इसलिए हैं कि आप मेहनत करती हैं, भगवान की वजह से नहीं। इट्स ऑल सुपरस्टिशन। हमें उस पंडित को बुलाना नहीं चाहिए था। इट्स माय मिस्टेक। ठीक है, आप भगवान में विश्वास नहीं रखते ना, लेकिन हम तो रखते हैं। मन्नत मांगी है तो पूरा करेंगे। आपको नहीं चलना, हम फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन हम तो जाकर रहेंगे। बरखा को क्या हो गया है? जब देखो, why is she getting agitated? हाँ आप जरा। श्लोक जी, मेरे पास ना आपके लिए आज बहुत अच्छी खबर है। कैसी खबर? वो आस्था है ना, पहाड़ी वाले मंदिर जा रही है। याद है, जहाँ पे मन्नत की चुनरी मिलती है, जहाँ पर कोई भी इच्छा मांगने से पूरी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो अकेले जा रही है। वो खड़ूस इंद्रजीत है ना, वो उसके साथ नहीं जा रहा है। थैंक यू सो मच अप्सरा, मुझे न्यूज देने के लिए। मैं अभी बस वही सोच रहा था कि मैं आस्था से मिलूं कैसे। तुम नहीं जानती अप्सरा, तुम मेरे लिए क्या कर रही हो। मैं ये जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। श्लोक जी, ये सब मैं आपके लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। आप दोनों को मिलाने से जो खुशी मुझे मिलेगी ना, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू अप्सरा। अब मैं भी मंदिर जाऊंगा, आस्था के साथ चुन्नी चढ़ाने। ठीक है श्लोक जी, अब मैं रखती हूँ। इंद्रो बेटा, इंद्रो बेटा, तुम्हें कोथोय? इंद्रजीत कहाँ है? आप कौन है? मैं इंद्रजीत की बुआ हूँ। इंद्रजीत कहाँ है? ये बुआ यहाँ अचानक कहाँ से आ गई? ओह गॉड, नाउ व्हाट डू आई डू? अरे कैसे हो बेटा? आप यहाँ अचानक आई प्लीज आई, सामान लो इनका। गॉड, ये कहाँ से आ गई? क्या करें अब? इन्हें कैसे हैंडल करें? इन्हें यहाँ से जल्दी बाहर निकालना होगा। चुप! दो हमें। क्या हो रहा है? मम्मा, आप भी हमारे साथ खेलो ना। वैसे मम्मा का सारा काम खत्म तो हो गया है और फिर आज का हमारा मस्ती टाइम भी बचा हुआ है, तो मम्मा डजंट माइंड।
जाओ पानी लेके आओ। जी साहब। बुआ जी, आप भी कमाल करती हैं। हमें फोन कर देती, हम एयरपोर्ट आ जाते आपको लेने के लिए। अरे बेटा, तुमसे मिलने के लिए भी क्या मुझे फोन करना पड़ेगा? वो तो मेरी फ्लाइट डिले हो गई तो मैंने सोचा तुमसे मिलती चलती हूँ। कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? और बच्चे बच्चे कैसे हैं? जी सब ठीक। बिन माँ के पालने में मुश्किल तो बहुत होती होगी ना बेटा? मुझे दिन रात तुम्हारी ही चिंता सताती रहती है, मैं तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती हूँ। चलिए हम आपको हमारा ऑफिस दिखाते हैं, वहीं से एयरपोर्ट भी छोड़ दें। अरे नहीं बेटा, अभी तो मैं आई हूँ, थोड़ा देर तो मुझे आराम से बैठ जाने दे, इतनी भी क्या जल्दी है? और बच्चों से तो मैं मिली ही नहीं। बच्चे बिल्कुल ठीक है, वो अपने कमरे में है। मम्मा, हम चलते हैं ना, रास्ते में बात कर लेंगे। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा तुझे इतनी जल्दी क्यों हो रही है? जरा मुझे थोड़ी देर चैन से बैठ तो जाने दे। एक बात तो बताओ, मैंने सुना है यहाँ कोई लड़की रहती है? बुआ जी ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। बच्चे अपने कमरे में हैं, खेल रहे हैं, आप उनसे बाद में मिल लीजिएगा। हाँ अच्छा बेटा, तो मैं चलती हूँ, मेरी फ्लाइट निकल जाएगी। हम आपको छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। इंद्रजीत, ये कौन थी? हाँ वो किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से आई थी, कुछ डोनेशन चाहिए था उन्हें। हेलो, या जी जी जी। इंद्रजीत भी ना किसी की भी हेल्प करते थे। तुम लोग डरा गए। कहाँ जा रही हैं आप? मंदिर जा रहे। आप चलेंगे? नहीं, हमारी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हमने आपसे कहा था कि अपशकुन वगैरह कुछ नहीं होता। आपके लिए घर में भी मंदिर है, तो फिर आप बाहर क्यों जा रही हैं? इंद्रजीत, हम अपशकुन की वजह से नहीं जा रहे। हमने बच्चों के लिए मन्नत मांगी है, उसी मन्नत को पूरा करने के लिए जा रहे। आपको नहीं चलना मत चलिए, लेकिन हम तो जाएंगे। नहीं, एंड आई सजेस्ट कि आप भी ना जाएं। कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। वैसे भी शादी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। व्हाई डोंट यू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव? आप हमें मंदिर जाने से मना कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप कहीं नहीं जाएं। लेकिन आई डोंट वॉन्ट एनी आर्ग्यूमेंट्स ऑन दिस। आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऑफिस जा रहे हैं। I'll see you later. आप हमें मंदिर जाने से नहीं रोक सकते। हम अपनी मन्नत पूरी करके रहेंगे। ये हुई ना बात फुलझड़ी। चलो अब मैं श्लोक जी को बता देती हूँ कि आस्था निकल रही है। आप जरा, आस्था निकली क्या वहां से? हाँ श्लोक जी, बस अभी अभी निकलने वाली है। श्लोक जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है श्लोक जी। मेरी आस्था कुछ मांगे और मैं उसे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता।